ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने कहा कि उनका और बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। धर्मवीर सिंह विरोध की सच्चाई पर बोले। विपक्षी पार्टियां प्लानिंग के तहत कार्यकर्ताओं का विरोध करते हैं और फिर वीडियो वायरल करते हैं। विपक्षी पार्टियों के आदेशों पर कुछ असामाजिक तत्व विरोध करते हैं और वीडियो बनाते हैं। ऐसे लोगों से सभी ग्रामीण परेशान हैं। प्रजातंत्र में ऐसी हरकत कोई पार्टी करती है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। धर्मवीर सिंह ने बीजेपी की सभी 10 सीटों के जीतने का दावा किया। ऐसा है, पिछली 2014 का चुनाव मैंने देखा, आपने देखा, 2019 का भी आपने हमने सब देखा है। तो हर बार भारतीय जनता पार्टी का वोट पड़ता है। प्रचार हर बार जब भी चुनाव चलेगा, आजकल ये सोशल मीडिया है, पैसे का रोल है, इस प्रकार से दिखाएंगे कि कहीं न कहीं मुकाबला है। मुझे मुकाबला नजर नहीं आता। कई जगह बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध भी देखने को मिल रहा है कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश सबसे ज्यादा शांति के लिए देश रहा है। इसके अंदर हमें सुव्यवस्थित ढंग से किसी का भी विरोध करने से समाज टूटता है। वैसे तो नहीं होना चाहिए। इसी को सभी पार्टियों के से मेरी प्रार्थना है, हम चुनाव के से पहले भी भाई हैं, चुनाव के बाद भी भाई हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में आखिरकार सीबीआई जांच शुरू हो गई है। बता दें कि सीबीआई की स्पेशल क्राइम शाखा की एक टीम बहादुरगढ़ पहुंची और एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों के साथ वारदात स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की। इसके साथ ही अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा लिया है और आगे की जांच कर रही है। 25 तारीख को मेरे पिताजी की निर्मम हत्या के बाद और उनके साथी जय किशन दलाल की जो गोलियों से उनकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद 2 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई ने 1 तारीख को ये केस अपने हैंड ओवर लिया है। 1 तारीख को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और कल सीबीआई के जांच अधिकारी हमसे मिले थे और जो भी हमारे से उन्होंने पूछताछ की उसका हमने जवाब दिया, उनको बताया और जो जो घटनाक्रम था, जो जो इस साजिश में लोग शामिल थे, उनके बारे में सारी जानकारी दी है। इंद्री हलके के गांव बयाना के पास अज्ञात बदमाशों ने एक कैंटर चालक को गंभीर रूप से घायल करके लगभग 3 लाख रुपए छीनने का मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक कैंटर चालक से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करके लगभग 3 लाख रुपए छीन के फरार हो गए। ये सारी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्री डीएसपी सुभाष चंद्र का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव बयाना के पास कैंटर चालक के साथ मारपीट कर उससे पैसे छीनने की वारदात हुई है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। जैसे मस्जिद आया, मस्जिद आने का यहाँ हमारी खराब है, उसके पास रुक गया लाइट में, तो वो उतर का छोकरा पेशाब करने चले गया ड्राइवर साइड में। तो पेशाब करके जैसे वो अंदर आ भी गया तो इस दौरान एक लिकड़ा छोटा थी इंद्री की तरफ गया और उसी के पीछे एक बाइक थी जिसमें 2 बंदे सवार थे। तो जैसे ही वो अग्गा गए फिर नस्ला कर जाएगा आगे कि क्या पता दोबारा ये रोका ना रोका, तो अग्गे से मुड़कर 1.5-2 किले चलका आगे मुड़कर फिर वापिस आए। तो 2 तो उसमें बाइक में से उतरे बंदे। तो बाइक में से उतर गए, मतलब एकदम उसका इंटोता में लग रहा। फरीदाबाद के गांव नहरवाली में 6 महीने पहले लापता हुए युवक को पुलिस ने मृत तो घोषित कर दिया था, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी परिजनों को नहीं मिली है। इतना ही नहीं, गांव के ही कुछ दबंग आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं और आए दिन परिवार को धमकी दे रहे हैं। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश गया था,
लेकिन अगले दिन उनके पास सूचना आई कि उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो केवल बाइक ही वहां पर मिली, लेकिन डेड बॉडी का अभी तक कोई पता नहीं है। खबर फरीदाबाद से है, जहां 6 महीने से एक युवक लापता है। पुलिस ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। हालांकि अभी तक परिजनों को डेड बॉडी नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक युवक उत्तर प्रदेश गया था, तभी परिवार वालों को सूचना मिली कि युवक की मौत हो चुकी है। जब उनके पिता मौके पर पहुंचे तो वहां से केवल बाइक बरामद हुई और डेड बॉडी नहीं मिली। इसके साथ ही परिजनों का आरोप है कि अभी भी आरोपी उन्हें धमकियां देते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां 6 महीने पहले युवक लापता हो गया था, जिसकी डेड बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने युवक को मृत घोषित कर अब दो बातें कह रहे हो, एक तो कह रहे हो कि वहाँ मामला दर्ज है, दूसरी बात कह रहे हो कि मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। यूपी में मामला दर्ज है सर, और शिकायत दी लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं। एक किसी एक आरोपी की मतलब एक पीड़ित की या मुद्दई की एक शिकायत दर्ज है किसी एक केस में, और उसमें वो मिसिंग है या क्या है अभी आपने जो बताया कुछ पूरा क्लियर नहीं हुआ है। उसमें वहां पे मुकदमा दर्ज है और यहाँ की इन्वॉल्वमेंट है किसी आरोपी की, तो पुलिस वहां की पुलिस यहाँ आए, सहयोग ले, और या पुलिस को अगर वो इन्फॉर्मेशन दे कि ये आरोपी है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। देखो जी, ये गांव वाले हैं ना, ये दोष आरोपण करते रहते हैं। उन्होंने पहले भी 3-4 बार हमारे घर पे गोलियां चलाई हैं परिवारजनों पर, और शुरू से हम तो हाथ जोड़ने का काम किया था इनसे। और जो लड़का जो मारा गया, जो बताने में सुनने में आया है कि ये एक लुटेरा प्रवृत्ति का लड़का था, जिसपे 10-15 मुकदमे थे। ये कहीं यूपी में कोई लूटपाट करता था, जिन साथियों के साथ लूटपाट करता था उनके साथ इससे कोई कलेश है, कुछ हुआ है, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम पे तो मिथ्यारोप है। बस हम तो बस यही चाहते हैं प्रशासन से और सभी से कि हमारे बच्चे की हमें कुछ तो मिले, हमें इसकी डेड बॉडी तो मिले, जिससे हम अपनी आत्मा को संतुष्टि दे सके। और हम नेता लोगों से, योगी जी से, मुख्यालय में सब जगह हम 4-4 पोस्ट में एप्लीकेशन लगा के आई हूँ, लेकिन कुछ अभी तक समाधान नहीं हुआ। और वहाँ के जो एसओ साहब हैं, पम्मी चौधरी, उन्होंने भी हमसे ये आश्वासन दिया था हम कुछ करेंगे, लेकिन आज 6.5 महीने हो चुके हैं मेरे बच्चे को, लेकिन वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे। ना हमसे कहते थे प्रयास हो रहा, बस इतना कहते और कुछ नहीं कहते। गांव के ही लोग अब भी लग रहा है धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। हाँ, अब भी मेरे 3 बच्चों को मारने के लिए डोलते हैं और कहते हैं इनको बाहर निकलेंगे जब इनको जान से मार देंगे। मैं अपने बच्चों को अपने घर में ही कब तक बिठा के रखूंगी। हरियाणा की पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने दावा किया है कि रोहतक सीट पर ही नहीं पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है। वहीं समय दूर नहीं है जब कांग्रेस गठबंधन प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। बता दें कि गीता भुक्कल कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाने के दौरान मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में धकेलने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। फरीदाबाद में बीती रात एयरफोर्स रोड से एक मामला सामने आया, जहां एक महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि महिला पर चाकू और ईंट से हमला किया गया है। महिला डबुआ कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। मामले में पीड़ित महिला मधु ने बताया कि बीते दिन गली के किसी व्यक्ति और आरोपी के बीच फोन पर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद गली के युवक ने मधु से सहायता मांगी। मधु ने उस समय आरोपी को समझा दिया, लेकिन शाम को जब मधु अपने बेटे के साथ कुत्ते को घुमाने के लिए एयरफोर्स रोड पर जा रही थी, तभी आरोपी के साथ लगभग 10 से 15 लोगों ने मधु पर हमला किया, जिसमें से एक ने चाकू से जान लेने की कोशिश भी की। खबर पृथला के गांव सहराला से है, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जीजा ने अपने ही साले को चाकू से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया।
जानकारी के मुताबिक पत्नी अपने पति से परेशान होकर मायके आई हुई थी, जिसके बाद पति अपने पत्नी को लेने के लिए आया था। घर वालों ने पत्नी को भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद पति ने ये कदम उठाया। रीना, जो मृतक है वो क्या लगता है आपको? भाई। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हत्या हुई उनकी? मेरे पति ने चाकू मारा था। क्यों मार दिया, क्या बात थी? वो मेरा झगड़ा हो गया 2 दिन पहले। उड़ीसा चला गया था, रात भाई को देखने के लिए आया था। झटक के ना धक्के करे ना बहाने से आया धोखे से। उसके भाई भैया छोड़ के गए थे पुल पे। मैं टॉयलेट करने के लिए चली गई, मेरा भाई अंदर चले गया। फिर उसने पीछे से आकर चक्कू गला काट दिया मेरे भाई का। आपके हस्बैंड ने? हाँ। बस इतनी सी बात के ऊपर हाँ। चक्कू मार दिया? इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में? नहीं नहीं। अच्छा, तो फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ। इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हम राममती है। राममती से क्या हुआ? आपके बेटे का नाम क्या था, कितनी उम्र थी और कैसे हत्या हुई? मेरे बेटा की 27 साल उम्र। नाम क्या था? कुसुमपाल। तो कैसे हत्या हुई उनकी? मेरे जमाई मेरे बेटा से पहले कलेश राखे हो बेटी थे, बहुत ज्यादा कलेश राखे हो, तलाक खूब कहते हो। मेरे बेटा ने कहते कि तुम पे नाराज जा तो मैं राग लगा, मैं खवा दूंगा, बहन मेरी है। तो फिर न्यो कहे कि ये गलत फैमिली समझे हो, सब इससे बोलती मेरी लड़की। इसने उसका बदला लेके मेरे बेटा का गर्दन काट दिया। ये जी दोनों जीजा साले हैं। जो कुशल पाल है जो मरने वाला है, इसका जीजा जगदीश जो खोसी के पास गांव है वहां का रहने वाला है। इसके 4 बच्चे हैं। जो ये एक शराबी किस्म का आदमी था, अपनी पत्नी को पीटता था। सराले में एक पाइप फैक्ट्री है, उसमें नौकरी करते थे। तो ये ले जाने की जिद कर रहा था, ये भेज नहीं रही थी लड़की को। इसी बात को लेकर इनमें तकरार होगी और इसने अपने साला था जो उसको चक्कू गर्दन में चक्कू मार दिया। हर खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।